नमस्कार दोस्तों, मैं भारत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 लेके आया है एग्जाम पेपर एनालिसिस के ऊपर। साथियों, पेपर आपका एनालिसिस जो है 17 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। ठीक साथियों, जीके और जीएस का आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही उत्तर के साथ बताया जाएगा। साथियों, हमने आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें से क्या आएगा 38 प्रश्नों में। ठीक है, अभी प्रश्नों में क्या है, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपको फंस जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमने जितने वीडियो बनाया है उसको आप लोग एक बार जाकर जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या है लिंक मिल जाएगा। साथियों, ये वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं कि आज के हम पहले प्रश्न पर। साथियों, पहला प्रश्न दिया है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास। साथियों, क्या एक उपन्यास है, तो बात का सही उत्तर इसमें का साथियों ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने लगाया मुंशी प्रेमचंद, उनके बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक साथियों, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार साथियों है। ठीक है, भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न जो है सही हो जाएगा। साथियों, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर को क्या है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। साथियों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड साथियों पाया जाता है। ठीक साथियों, बात के सही उत्तर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है दही बिल्कुल सही हो जाएगा। दही में क्या है आपका लैक्टिक एसिड साथियों पाया जाता है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार साथियों है। ठीक है, किसका वसंत समय का। अच्छा, सही उत्तर इसमें जो है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र क्या है, गुड़ी पड़वा त्यौहार है। फिर साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है साथियों। ठीक है, 10 की जनगणना बात की इसमें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी आपका गृह मंत्रालय बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन बच्चों ने कहा उनका सही जवाब एकदम प्रदर्शन है। ठीक साथियों, और आप लोग इस वीडियो को एक बार दबा के जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपका पेपर हो गया तो अब भी शेयर कर दीजिए उन बच्चों के पास जिनके पास पेपर अभी उनका नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड आपको आने वाले हैं। ठीक साथियों, आइए देखते फिर अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक साथियों, देखते सही उत्तर इसमें का तो ऑप्शन नंबर सी क्या नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या नई दिल्ली साथियों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, साइबर क्राइम साथियों बात कर रहा है। देखिए इसमें सही उत्तर भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 क्या है हेल्पलाइन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर। ठीक है, देखना ऑप्शन नंबर सी 1930। ठीक है, सही हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते साथियों हम। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है साथियों। बात के सही उत्तर इसमें का ऑप्शन नंबर आपका डी, सेवा सुरक्षा और शांति क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन हो जाएगी। फिर साथियों देखते हैं हम अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित साथियों। ठीक है, देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। बात सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका नैनीताल बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी नैनीताल लगाया उनका बिल्कुल ही सही प्रश्न आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, G20 का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, G20 का पूर्ण रूप क्या है साथियों। बात के सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर आपका है ग्रुप ऑफ 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है ग्रुप ऑफ 20। ठीक साथियों, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कार्यकलाप निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था या चलाया गया था। ठीक साथियों, आइए देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। जिन दोस्तों या साथियों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपके क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन शिफ्ट जो एक क्वेश्चन होता है वो सभी इधर उधर मिलेंगे आप लोगों को, घबराइए मत आप लोग। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है,
देखते 13 का। साथियों बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्लेकर टास्क फोर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है कैलकट टास्क फोर्स साथियों बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों ने साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो गया। ठीक है, उनको 2 नंबर मिल गया। साथियों फिर अगला प्रश्न आपका है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, भारत का सीमा साझा नहीं करता। साथियों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए म्यांमार हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए म्यांमार लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब प्रदर्शन है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी। ठीक साथियों, क्या टोक्यो की बात करें। देखिए सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। टोक्यो साथियों जिसकी राजधानी है जापान की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान। फिर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, बात का सही उत्तर इसका साथियों ऑप्शन नंबर बी क्लोराडो जैसे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने क्लोराडो लगाया उनका सही बिल्कुल जवाब है, इसको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। फिर साथियों अगला प्रश्न आपका है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, कहाँ मिलती है बताना है। तो बात का सही उत्तर इसमें तो ऑप्शन नंबर साथियों जो है ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नहीं साथियों जो है आपको अरब सागर में जाके मिलती है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ठीक साथियों, देखिए सही उत्तर इसमें क्या होने वाला है, 18 का। सही उत्तर इसमें साथियों जो है आपका ऑप्शन नंबर डी रसिया बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका रसिया बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते साथियों हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, किसके लिए कि ये बताना है आपको। इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका है जूट यानी पटसन किसानों के लिए क्या है, पट मित्रों एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। फिर साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न आपका है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे लोकप्रिय कला शैली है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका थंगका। देखते सही उत्तर इसमें क्या है, सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम राज्य का बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा साथियों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे यानी बॉर्डरों का डिजाइन किया और इसे कलाकृतियों से सजाया था। ठीक साथियों, देखिए सही उत्तर इसमें क्या है, सही उत्तर इसमें साथियों जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, श्री नंदलाल बोस ने क्या इसको डिजाइन किया हुआ या सजाया संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को। ऑप्शन नंबर है नंदलाल बोस सही हो जाएगा साथियों। फिर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथियों देखिए, ठीक है साथियों बात करें इसमें सही उत्तर, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए जो है फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, किस देश में, फ्रांस देश में साथियों किया गया है। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपका है, 2016 के विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस साथियों अगला प्रश्न आपका है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री थे। ठीक साथियों, बात का सही उत्तर इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है नरेंद्र मोदी थे। विमुद्रीकरण का मतलब साथियों क्या होता है, नोटबंदी। 2016 नोटबंदी क्या कौन प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी जी थे। फिर साथियों आइए चलते अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला आपका है, प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी कौन थी, प्रभावती गुप्ता थी साथियों। फिर चलते हैं अगला प्रश्न पर, देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। साथियों आपका अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। ठीक साथियों, देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है। तो बात करें इसमें सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने किया ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था लगाया है उनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक साथियों,
देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है, साथियों प्रश्न नंबर आपका अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया। साथियों आप बात कर सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद क्या इसको त्याग कर दिया था। फिर साथियों वहाँ चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न नंबर आपका अगला है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों। ठीक है, नीली क्रांति की बात कर रहा है। अरे सही उत्तर साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी मत्स्य पालन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन। ठीक है साथियों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न आपके लिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम श्रेणी बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। साथियों बात का सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर आपका ए मथुरा में क्या इसका उद्घाटन किया गया है। फिर साथियों वहीं चलते हैं अगला प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न नंबर आपका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया साथियों। ठीक है, बात का सही उत्तर तो आपका इनसाइड बैंक जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनसाइड बैंक ने क्या साथियों इसको लॉन्च किया है। फिर साथियों वहाँ देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक साथियों, देखिए अगला प्रश्न आपका है, साथियों अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर जमशेद जी टाटा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। साथियों वहीं चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी। ठीक साथियों, देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या है साथियों, आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपका है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। साथियों बात सही हो तो आपका ऑप्शन नंबर है श्री गोविंद बल्लभ पंत, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों आपका है, यायातोस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक साथियों, तो आप लोग इसका क्या इसका भी स्कोर जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर आपको साथियों क्या होने वाला है। फिर साथियों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक दोस्तों, देखिए आपके लिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। तो बात का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर आपका है मिशन शक्ति, बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। फिर साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, साथियों हम अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती साथियों। बात किसमें सही उत्तर आपका साथियों, बात का सही उत्तर इसका तो ऑप्शन नंबर आपका है तेलंगाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न आपका दोस्तों प्रश्न नंबर आपका अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। साथियों इसका भी क्या आप लोग को आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको कल का वीडियो पेपर एनालिसिस से सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।